चलिए खबरों को तफसील से जानेंगे। दुनिया भर में खवातीन, बच्चों और नौजवानों की सेहत की बेहतरी के लिए दिल्ली में पार्टनर्स फोरम का इजलास जारी है। इस इजलास में 85 मुल्कों से तकरीबन 1500 मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। इजलास का इफ्तिताह हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। Only partnerships that will get us to our goals. Partnerships between citizens, partnerships between communities, partnerships between countries. The Sustainable Development Agenda is a reflection of this. Countries move beyond stand-alone efforts. They committed to empowering communities, improving health and education, ending poverty, and boosting economic growth, and ultimately leaving no one behind. The health of mothers will determine the health of the children, and the health of children will determine the health of our tomorrow. यूडीएफ के सदर मौलाना बदरुद्दीन का कहना है कि अवाम में बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी है और आने वाले दिन सेकुलर पार्टियों के हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने मौलाना बदरुद्दीन से खास बातचीत की। 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज में बीजेपी को सीधी हजीमत उठानी पड़ी है। कांग्रेस की जो है बहुत बड़ी जीत हुई है। एआईयूडीएफ के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल हमारे साथ हैं। मौलाना, कई लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बाय डिफॉल्ट जीत गई। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, ये बोलना बहुत गलत है। बहुत मेहनत है उसके पीछे। राहुल जी ने जो मेहनत किया है 3-4 महीना, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो इतना मुकाबला कर सके। बहुत ही उन्होंने मुकाबला किया और एकदम जीरो से यहाँ तक लेके आए। तो बाई डिफॉल्ट नहीं होता है, समझे कि नहीं? इसलिए बहुत मेहनत है और उसके पीछे सबसे बड़ी बात है लोगों की नाराजगी, बीजेपी से नाराजगी। सेकुलरिज्म को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, इस मुल्क को पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं, समझे कि नहीं? संविधान को बदलना चाहते हैं। ये सब ऐसे मुद्दे हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी जी को इस हिंदुस्तान को बचाने की फिक्र कब है? वो तो फॉरेन मिनिस्टर के हिसाब से अच्छा काम कर रहे थे, समझे कि नहीं? तो इसलिए मुल्क को उन्होंने पर तवज्जो नहीं दी। खाली जाके भाषण दे देंगे तो इससे लोग तो इतने बेवकूफ़ नहीं है। 4.5 साल आपने करा लिया, बहुत हो गया। अब आइंदा दिन जो है वो आपके गए, बीजेपी के गए, मोदी जी के भी गए, और आने वाला दिन जो है वो सेकुलर पार्टियों का और महागठबंधन का दिन आ रहा। अच्छा, एक बात और भी है। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन रियासतों में, खासतौर से 3 बड़ी रियासतों में जिस तरह से राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस को फतेह हासिल हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का जिस तरह का रवैया रहा है इलाकाई पार्टियों के साथ, उसमें और शिद्दत आ सकती है? और आप लोग क्या चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग तो रीजनल पार्टियाँ, उस दिन जो मीटिंग में बात हुई, छोटी छोटी पार्टियों ने, हर एक पार्टी ने यही कहा कि आप अपने इलाकाई यूनिट्स को समझाइए कि ये हमारे सेंट्रली एलाई हैं, इनको इज्जत करें, एहतराम करें। सीटों का एडजस्टमेंट का जो भी मामला है वो सेंट्रल कमेटी करे हमारे साथ बैठ के, उसमें क्या बात है? लेकिन हमने पिछले इलेक्शन में देखा था, खुद आसाम में ही जो है जो रियासती इलेक्शन हुआ, तो उसमें आपके साथ जो है वो इत्तेहाद नहीं हो सका था। तो क्या अब इत्तेहाद का रास्ता है और कुर्बानी कौन देगा? देखिए, मुझे मेरे ख्याल से तो इत्तेहाद होगा अब के, और उसमें रीजनल मामला था, वो हो गया जो भी हो गया, और जो हुआ वो पूरा हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से इस मरतबा जो है लोकसभा के इलेक्शन में राहुल जी बहुत फूक के कदम उठा रहे हैं, और उनके साथ मैडम के भी ख्यालात हैं, हम लोगों से पुराने ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से खाली मेरा नहीं, पूरे इंडिया में जितनी रीजनल पार्टी हैं जो 1-1, 2-2, 3-3 सीट ला सकते हैं, उनके साथ बहुत ही हमदर्दाना नहीं, एहसान वाला मामला नहीं होगा, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के अंडर में वो सब लोगों को लेंगे साथ में और लेके चलेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बदरुद्दीन अजमल, जो आसाम में यूडीएफ के सदर हैं, और हम सब उनका कहना था कि महागठबंधन की तरफ जो है अब आगे बढ़ेंगे, और देखना यह है कि इस मामले में कांग्रेस अपना कितना दिल बड़ा करती है। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मायावती और अखिलेश के सपोर्ट देने पर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमारे ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं, और हमारी नुमाइंदा रंजीता ने प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की। के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ है बात करने के लिए। प्रमोद तिवारी जी, सपा और बसपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन करने का फैसला ले लिया है, ऐलान कर दिया है।
मैं चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति करता रहा हूं, इन दोनों सरकारों में समर्थन भी हमने दिया है, लिया भी है, और इनकी सबकी जो कल राहुल जी ने कहा था, बहुत सी चीज़ें हमसे मिलती जुलती हैं। हमें पूरी उम्मीद थी कि भाजपा को, सरकार को रोकने के लिए मायावती जी और अखिलेश यादव जी सामने आएंगे, और वो आए, समर्थन दिया। यही नहीं दिया, तीनों राज्यों में मायावती जी ने, सपा ने कहा है, हम उनका भरपूर हृदय से धन्यवाद देते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है और हार की पूरी जिम्मेदारी ली है, और ये भी कहा है कि सरकार बनाने की कोशिश हम नहीं करेंगे मध्य प्रदेश में, जो जनता का फैसला आया है उसको स्वीकार करते हैं। काश जो वो कह रहे हैं उन्होंने किया होता। कल सुबह से उनके लोग, जो निर्दलीय जीत सकता था, जो छोटी पार्टियां जीत सकती थी, उन्होंने अपने संसाधन का दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। और यही नहीं, कल रात में ट्वीट किया कि अध्यक्ष ने कि हम भी मिलेंगे राज्यपाल से। तो क्या राज्यपाल से हालचाल पूछने जा रहे थे, बीमारी की शुभकामनाएं देने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे? तो ये कहिए कि हर मुमकिन कोशिश कर ली, पर चारों निर्दलियों के समर्थन के बाद, बसपा और सपा के समर्थन के बाद, यही कहावत है, बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से। राजस्थान में सीएम कौन होगा, इसको लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो सचिन पायलट के लिए बात कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है उनके लिए, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत का नाम आ रहा है, कहा जा रहा है नंबर 1 में वो चल रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ये कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को मना लिया जाए। मैं एक चीज बताऊं आपको, न किसी को मनाने की जरूरत पड़ रही है, न कोई मानने के लिए रूठा बैठा है। सब कांग्रेस के सिपाही हैं, सब राहुल गांधी के सिपाही हैं। जिसे विधायक दल चाहेगा, राहुल जी चाहेंगे, उसे सबका समर्थन, सबका प्यार, सबका विश्वास मिलेगा। रॉबर्ट वाड्रा पर आखिरी सवाल है। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी की रेड के बाद आज पहली बार मीडिया से बात की, और उन्होंने साफ ये कहा कि राजनीतिक बदला लेने के लिए ये कार्रवाई उन पर की गई है। उन्होंने हमेशा ईडी का जो भी सवाल था उसका जवाब दिया है, इस तरह की कोई भी चीज नहीं की उन्होंने। मैं एक चीज बताऊं बहुत ही विनम्रता के साथ कि मैंने वो सुना नहीं उनका, उन्होंने क्या कहा है, पर मैं ये तो कह सकता हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हर तरह से जितना कर सकती, जहां तक कर सकती, वो कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थकों को परेशान कर रही है, किया है, और बेगुनाह लोगों को किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। कैमरा पर्सन अपू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं 5 रियासतों में बीजेपी की हार पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हर इंतखाबात एक सबक होता है और बीजेपी इस हार से सबक लेकर जल्द ही आगे बढ़ जाएगी। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे। देखिए, पहली बात यह कि ये बात सही है, कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब नहीं था। हर चुनाव एक सबक भी होता है, संदेश भी होता है, और उस सबक और संदेश के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और अगर कहीं पर कोई कमी रहती है उसको करेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी हराया है, 2019 में भी हराएंगे। देखो भैया, विधानसभाओं के रिजल्ट लोकसभा के चुनाव का रेफरेंडम नहीं होता। ऐसे हमने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीता, उत्तराखंड में चुनाव जीते, हम त्रिपुरा में जीते, मणिपुर में जीते, आसाम में जीते, गुजरात में जीते, एक दर्जन से ज़्यादा चुनाव हम 4 सालों में जीते हैं। हमने तो किसी चुनाव को जीतने के बाद नहीं कह दिया कि लोकसभा के चुनाव का ये रेफरेंडम है। तो इसलिए खुशफहमी होनी चाहिए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को खुशफहमी होनी चाहिए, लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी की तरफ से हुई कार्रवाई को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगे तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं और सियासत से मुतासिर हैं। वाड्रा ने कहा कि वो तमाम नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन हर चीज होनी कानून के मुताबिक चाहिए।
ये जो भी मामला होगा, मेरे लीगल पीपल हैं, वो भी मतलब कि उनको जवाब देंगे, मैं भी जवाब दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर नॉट अबव द लॉ, वी आर वेरी मच विद द लॉ एंड मैं यहाँ हूँ। मैं नहीं हूँ कि मैं दौड़ जाऊंगा या किसी और देश में रहूंगा। मैं यहाँ का नागरिक हूँ, आई एम इंडियन। मैं जो भी है मैं मतलब झेलूंगा, जो भी प्रेशर आएगा, हम निडर हैं। जो भी है, जो भी मेरे को एजेंसी बुलाएगी मैं जरूर जाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ हूँ, पर हर चीज तरीके से होना चाहिए। शिवसेना मेंबर पार्लियामेंट ने राम मंदिर का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। पार्लियामेंट के अहाते में शिवसेना लीडरों ने अपना एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उनका कहना है कि बीजेपी ने वादा किया था कि हुकूमत में आने के बाद मंदिर की तामीर की जाएगी, लेकिन सरकार ने अपना वादा वफा नहीं किया। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा सरकार राम के नाम पर सिर्फ सियासत करती है। सांसद संसद भवन परिसर में राम मंदिर की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके पास तख्तियां हैं और यह साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ है कि हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। शिवसेना सांसदों से ही बात करते हैं। सर, क्या मांग है आप लोगों की? जो मंदिर के बारे में 1992 में अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाल के इस पार्टी को इतना बड़ा बनाया, 2 से लेकर आज सत्ता में लाया, उसी राम जी को आज भारतीय जनता पक्ष भूल गया है। इसलिए हमारे नेता माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने 25 नवंबर को चलो अयोध्या में हम लोग गए और इस मंदिर का पन हमने किया है कि ये मंदिर अब शिवसेना बना के रहे। सर, अगर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं सर, अगर इस बात में सत्र में विधेयक नहीं लाया गया, भैया मांग नहीं पूरी करी गई, क्या आप लोगों का रणनीति रहेगी इसको लेकर के? देखिए, ये आज के जो सरकार है, सरकार में आने के पहले उन्होंने ऐलान किया था हम जब पावर में आएंगे केंद्र में तो हम सबसे पहले राम मंदिर का निर्माण करेंगे अयोध्या में। लेकिन आज 4.5 वर्ष पूरी हो चुकी है, लेकिन आज तक पूरे बहुमत होने के बावजूद भी राम मंदिर को निर्माण करने की कोई भी हलचल उनके तरफ से हो नहीं रही। तो इसलिए हम लोगों ने कहा है, शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी ने उस दिन अयोध्या में जाकर उन्हें कहा है कि जो कुंभकर्ण जो है वो सोया है, उसको जगाने के लिए हम आए। उनको बता रहे कि कोई भी हालत में आपके कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए, और अगर ये बिल अगर केंद्र सरकार नहीं लाते तो कोई भी हालत में शिवसेना इसके बारे में अपने आक्रामक रहेगी और पार्लियामेंट में हम उसके ऊपर काम करने के लिए रोक लगाएंगे। आपका कहना है कि वो चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए और इसी को लेकर के संसद भवन परिसर में वो धरना दे रहे हैं। कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। मक्का मुकर्रमा में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। ये इजलास राब्ता-ए आलिम इस्लामी के तहत मुनक़िद किया जा रहा है। ये इजलास शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरपरस्ती में मुनक़िद हो रहा है। इस इजलास में हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात से उलमाए कराम शिरकत कर रहे हैं और इस इजलास का मकसद दुनिया में अमन व इत्तेहाद को फरोग देना है।